Hey everybody, today we are going to do the river system of गंगा। रिवर जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गोमुख के पास है। गोमुख वो जगह है जहाँ से गंगा निकलती है, वहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग। ये याद रखने वाली चीज़ है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद उसको गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग पे अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर मिलती हैं, उनके कॉन्फ्लुएंस को उसके बाद क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। तो देवप्रयाग क्या है? 5 में से एक प्रयाग है। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं। तो इसी तरीके से गंगा 5 प्रयाग बनाती है। एक तरीके से देख लेते हैं हम लोग। अलकनंदा सब में रहेगी। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है, सबसे पहले कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक, तो उसे विष्णु प्रयाग क्या कहा जाता है? अलकनंदा और धौली गंगा। उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, नंदाकिनी से मिलती है, उसे कहा जाता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा फिर आगे चलती है, पिंडार से मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती है, मंदाकिनी से मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा फिर आगे चलती है, भागीरथी से मिलती है, तो उसके बाद इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा। और जहाँ पे मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग बनाती हैं। नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग बनाती हैं। पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग बनाती हैं। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग बनाती हैं। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग बनाती हैं। ये हमें याद होना चाहिए। और इन लास्ट इलाहाबाद प्रयागराज के पास जाके यमुना से मिल के संगम बनाती है गंगा नदी। नियर राजमहल हिल्स इट बाइफरकेट। राजमहल हिल्स के पास ही गंगा नदी बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एट फरक्का इंटू दो गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। हुगली जो वेस्ट बंगाल में जाती है, दूसरी पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा की ये पूरा रिवर कोर्स है। और ये गंगा कहाँ से फॉर्म होती है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। रामगंगा पे ही हमारा क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। गोमती कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो गोमती नदी पे है। घाघरा, गंडक पे क्या है? कांवर लेक है, ऑक्सबो लेक है जो बिहार में पड़ता है। कोसी, महानंदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और ये सीक्वेंस में है। पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद गोमती मिलती है, उसके बाद घाघरा मिलती है, उसके बाद गंडक मिलती है, उसके बाद कोसी मिलती है। ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। जिस सीक्वेंस क्रोनोलॉजी से मिलती है गंगा नदी से, उसी क्रोनोलॉजी में ये लिखा गया है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई यमुना मिलती है। तमस नदी गंगा की हमारी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ये भी इलाहाबाद से होकर ही जाती है। सोन हो गई, पुनपुन हो गई। तो ये तमस और पुनपुन आप याद रखिए कि ये 2 ट्रिब्यूटरियाँ जो हम नहीं याद रखते, हमें याद रहनी चाहिए। ठीक, अब आगे आते हैं यमुना जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ है? बंदरपुछ रेंज के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं पे है। वहाँ से यमुना निकलती है। यमुना की राइट बैंक इसकी लेंथ कितनी है ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये निकलती कहाँ से है और है क्या, यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा क्या है? यमुना की क्या है? टोन्स जो उत्तराखंड से निकलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक कौन सी है ये हमें जानने हैं। हिंडौन, शारदा, वरुणा, गिरी, ये 4 नदियाँ यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। वरुणा कौन सी वरुणा है? वह वाराणसी वाली। वरुणा और 80 नदी से मिल के ही क्या बना है? वाराणसी का नाम। वरुणा नदी है, 80 नदी है, तो इन दोनों को नाम के मिला क्या बना गया? वाराणसी। तो वरुणा नदी वो वाली है।
तीसरी जो ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, और ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। उसी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तीसरी नदी रामगंगा। रामगंगा पे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुमाऊं रेंज से निकलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। बस इतना ही हमें याद रखने की जरूरत है। गोमती नदी, गोमती नदी ये गोमत से निकलती है पीलीभीत के पास से। और ये कहाँ, ये किस पे है? पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो गोमती नदी पे ही है। और गंगा ज्वाइन कहाँ करती है? गाजीपुर के पास, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इतना याद रखिए। पांचवी नदी है हमारी घाघरा। घाघरा भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? तिब्बत से। गंगा ज्वाइन करती है छपरा के नज़दीक, छपरा के पास जाके गंगा को ज्वाइन करती है। उसके बाद आते हैं हम शारदा। शारदा नदी को ही काली कहा जाता है, महाकाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काला पानी एरिया से निकलती है। काला पानी एक एरिया है हमारे उत्तराखंड और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, काला पानी, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसी वजह से इसे काली या शारदा या महाकाली रिवर भी कहा जाता है, काला पानी। ये ओरिजिनेट होती है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर ग्रेट हिमालयाज में है। मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, अगर आपको जानना हो। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में मिलम ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये कहाँ का? ये ज्वाइन करती है घाघरा को। शारदा रिवर ज्वाइन करती है घाघरा को, गंगा को नहीं करती। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आती है गंडक। गंडक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कल्याणी भी कहा जाता है इसे नेपाल में, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। गंगा को मिलती है सोनपुर नियर पटना, ये याद रखिए। अब आती है दामोदर। दामोदर राइज करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये कहाँ पे है? झारखंड छत्तीसगढ़ के पार्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। पासेस थ्रू रिफ्ट वैली, ये एक रिफ्ट वैली से, ये एक घाटी से होके गुजरती है। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, रिफ्ट वैली से होके जाती है। बराकर रिवर इसकी इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद होना चाहिए। बराकर रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और ये किसको ज्वाइन करती है? हुगली को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ये किसको ज्वाइन करती है? हुगली रिवर को। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर को ये ज्वाइन करती है। उसके बाद ट्रेन हो जाती है किस में? बे ऑफ बंगाल में। आते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, उसमें हम ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्रह्मपुत्र एक माइटी रिवर है हमारे इंडिया की। ओरिजिनेट कहाँ करती है? ये देख लिए कहाँ करती है, ये देख लेते हैं। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर में ये करती है, कैलाश के पास ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के नज़दीक ही ये ग्लेशियर है। चाइना में इसे शांगपो कहा जाता है। ये ट्रेवल करने के बाद ये चाइना में इसे सांगपो कहा जाता है। यहाँ पे ये हेयर पिन बेंड के पास एक सिंक्लाइनर बेंड लेती है, जो कि इंडिया में ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के पास। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश आसम होते होते ये चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है? जमुना। जमुना नाम से जानी जाती है। मरियम ला सेपरेट सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर लेक। मरियम पास जो है वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स को मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक जो है, जो सोर्स ऑफ इंडस है, तो उससे मरियमला जो पास है वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र के सोर्स ऑफ ओरिजिन को। ठीक है, मरियमला सेपरेट करता है किसको? ब्रह्मपुत्र के सोर्स को मानसरोवर लेक से। अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आपको लेफ्ट राइट नहीं याद रखनी है, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन आप याद करिए। धनश्री जो फेमस है, मानस, सुबनश्री, धनश्री, ये तीन हो गई। ठीक, कोपिली, दिगारू, शंकोश, जियाधल, ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सुबनश्री और धनश्री और मानस, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तिस्ता ज्वाइन ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। इंडिया में तिस्ता नहीं ज्वाइन करती ब्रह्मपुत्र रिवर को।
बस इतना ही है हमारे इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच।